हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी पीछे एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीए फाइनल फॉरेक्स एसएफएम में फॉरेक्स का जो चैप्टर है उसके अंदर एक फॉरेन करेंसी ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। लेकिन एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का जो मैंने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था और मैंने कहा था कि वो क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में ले सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें एक अमेरिकन फर्म को कैनेडियन डॉलर्स कुछ पे करने होते हैं दो अलग अलग टाइम पे। तो आज इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें वैसे तो वो क्वेश्चन सिंपल है, उसमें एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ने मसाला ऐड किया हुआ है जो बाकी क्वेश्चन में हमें देखने को नहीं मिलता। बस यही वो चीज़ें जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट बनाती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ स्टडी मटेरियल। तो जी है क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन अमेरिकन फर्म इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर 10,10,000 एंड कैनेडियन डॉलर 7,05,000 ऑन 31 जुलाई एंड 30 सितंबर। ठीक है, 31 जुलाई को 10,10,000 कैनेडियन डॉलर पे करना है और 30 सितंबर को 7,05,000 पे करना है। फर्म इज रिस्क एवर्स। एवर्स का मतलब है कि फर्म जो है वो रिस्क अवॉइड करती है और वो हेज करना चाहती है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर द फर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द रिस्क अंडर टू मेथड्स। कौन कौन से? फिक्स्ड फॉरवर्ड और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हमने अलग से वीडियो में बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो। इट इज़ नाउ 30th जून। अच्छा, आज 30th जून है। एंड फॉलोइंग कोटेशंस रिगार्डिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज यूएसडी पर कैनेडियन डॉलर फ्रॉम द फर्म्स बैंक वर ऑब्टेन्ड। ठीक है जी, स्पॉट के रेट्स दिए हुए हैं 1 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ्स फॉरवर्ड। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है कि प्राइस फॉर ए कैनेडियन डॉलर बाय यूएसडी। देखो ये जो कोट दिया ना क्वेश्चन के अंदर, कैनेडियन डॉलर बाय यूएसडी, इसका जनरली जो मतलब होता है इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि एक यूएसडी में कितने कैनेडियन डॉलर। ठीक है ना, लेकिन अगर ऊपर आप देखो, ऊपर एक्सप्लेन करा ना यूएसडी पर कैनेडियन डॉलर, मतलब एक कैनेडियन डॉलर में कितने यूएसडी। तो इससे आपको पता लगेगा ये जो रेट है वो आपका एक कैनेडियन डॉलर में कितने यूएसडी है। और नीचे अगर आप टेबल में भी देखोगे स्ट्राइक प्राइस के नीचे लिखा होगा यूएसडी बाय कैनेडियन, मतलब एक कैनेडियन डॉलर के लिए कितने यूएसडी। ठीक है जी, तो प्राइस फॉर ए कैनेडियन डॉलर यूएसडी ऑप्शन ऑन ए यूएस स्टॉक एक्सचेंज सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर पेबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना आर एज फॉलोस। सारी बात छोड़ दीजिए सर, क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमेरिका की फर्म है, मतलब जिनका यूएसडी होम करेंसी है, उनको कैनेडियन डॉलर में पे करना है, मतलब उनका फॉरेन करेंसी में पे करना है। तो फ्यूचर में अगर उनको कैनेडियन डॉलर पे करना है तो उनको आज कैनेडियन डॉलर बाय करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अभी क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं सर, ऑप्शंस बाय करना है या सेल करना है, कैसे पता लगेगा? मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में दो क्राइटेरिया बताए थे, या तो प्राइस देख करके या कॉन्ट्रैक्ट साइज देख करके। सर इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्राइस फॉर अ कैनेडियन यूएसडी ऑप्शन। तो पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि आपको ऑप्शन है किस चीज़ का, है किस चीज़ का, है ना। वो कैसे पता लगेगा? तो देखो दो चीज़ें थी कि प्राइस क्या है और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है। आगे दिखा हुआ है सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर। अगर आप ध्यान से देखोगे सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर, जो सबसे ट्रिकी पॉइंट जो आपको करता है, जो झोल जमाल जो मसाला इस क्वेश्चन के अंदर वो यही है कि यहाँ पर यूएसडी पर कैनेडियन डॉलर ना लिख करके इंस्टीट्यूट ने लिखा है सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर। सेंट्स का मतलब होता है जैसे रुपया के अंदर, रुपी के अंदर पैसा होता है ना कि 100 पैसे मिलकर एक रुपया बनता है, वैसे ही 100 सेंट मिलकर एक डॉलर बनता है। तो यहाँ पर यूएसडी नहीं है, ये सेंट है। यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा बच्चे इस पॉइंट पर गलती करते हैं, जो इसको यूएसडी समझ लेते हैं या फिर इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है इस लाइन को कि ठीक है नॉर्मल ऐसी थ्योरी लिखी हुई है। तो इस सेंट का मतलब है कि सर इतने पैसे जो डॉलर्स के पैसे होते हैं, मतलब एक डॉलर का 100th पार्ट वो एक सेंट होता है। तो सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर। तो देखो प्राइस किस में कोटेड है? यूएसडी के सेंट में कोटेड है, तो प्राइस यूएसडी में कोटेड है, मतलब ऑप्शन किसका है? कैनेडियन डॉलर का ऑप्शन है। और एक और चीज़ क्या लिखा आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखा हुआ है कैनेडियन डॉलर 50,000। तो अगर कैनेडियन डॉलर 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है उस चीज़ की ऑप्शन है, तो सर कैनेडियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हो तो मतलब ये कैनेडियन डॉलर्स के ऑप्शन है। ये हमारा क्लियर हो गया, कैनेडियन डॉलर के ऑप्शन है। अब सर मुझे क्या करना है? फर्म को तो बाय करना है ना, फर्म को कैनेडियन डॉलर बाय करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें बाय करना पड़ेगा। और बाय ऑप्शन के लिए कौन सा होता है सर? कॉल ऑप्शन। क्या होता है? कॉल ऑप्शन, मतलब अपने पास बुलाना। चलिए जी, तो हमें ये डिसाइड हो गया आपको कि हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। उसके बाद आपको नीचे क्या दिया हुआ है सर? स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं तीन अलग अलग, 0.93, 0.94, 0.95, और आगे कॉल्स और पुट्स। पुट्स वाला तो छोड़ दीजिए, ये हमने क्लियर कर लिया कि सर हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। कौन सा करना है वो क्वेश्चन बताएगा कि ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे करना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इफ ऑप्शंस आर टू बी यूज, अगर ऑप्शन यूज करना है तो 1 मंथ ऑप्शन को आपको यूज करना है स्ट्राइक प्राइस ऑफ 94 सेंट्स। देखो आप 94 सेंट्स, और टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? 0.94, और 0.94 के ऊपर हेडिंग है यूएसडी, मतलब 0.94 यूएसडी
बोल लो चाहे 94 सेंट्स बोल लो, एक ही बात है। तो 0.94 USD या फिर 94 सेंट्स। एंड 3 मंथ्स वाले के लिए इन्होंने स्ट्राइक प्राइस डिसाइड किया 95, मतलब 0.95 USD, ठीक है। ओके, एंड जो बच जाएगा अनकवर्ड पोर्शन, एंड फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड बाय द ऑप्शंस द फर्म वुड बियर द रिस्क इटसेल्फ, उसके लिए क्या होगा, फॉर दिस इट वुड यूज फॉरवर्ड रेट। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम दोनों के लिए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, दोनों के लिए इन्होंने अपने स्ट्राइक प्राइस भी बता दी, और जो पैसा बच जाएगा जो कवर नहीं हो पाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट साइज, वो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मार्केट में कवर करेंगे। तो चलिए जी, हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया कि सर हमें क्या करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है जी। इसने पूछा क्या है आपको, क्वेश्चन क्या है, रेकमेंड विच ऑफ द अबव टू मेथड्स वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द अमेरिकन फर्म टू हेज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑन द टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो कौन सा मेथड हमारे लिए सबसे सुटेबल रहेगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर हम दोनों में कैलकुलेशंस करके देख लेंगे, जो हमें जिसमें सबसे कम डॉलर्स का आउटफ्लो होगा वही हमारे लिए हेल्पफुल होगा, वही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सर, अगर हम पहले मैं बात करता हूँ आपकी 31 जुलाई, इसमें मुझे जो पेमेंट करनी है कितनी करनी है, कैनेडियन डॉलर 10,10,000, ठीक है, इतनी मुझे पेमेंट करनी है। इसको अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूँ, सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कितना दिया हुआ है, 1 मंथ फॉरवर्ड है ना, ये 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ 0.9301। इसका मतलब क्या है, देखो कैनेडियन डॉलर के हैं, कैनेडियन डॉलर के ऑप्शन हैं, मतलब कैनेडियन डॉलर बाय करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इतने पर कैनेडियन डॉलर आपको इतना USD देना पड़ेगा, इतना USD देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको कह सकते हो 93 सेंट्स, ये जिसमें ऐसे ही बता रहा हूँ काम करनी है, 93 सेंट्स या इतने USD आपको देने पड़ेंगे। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज होता नहीं है, तो पूरा पूरा आप बाय कर सकते हो। तो आपको कितना लगेगा सर, ये कैनेडियन डॉलर इंटू हर कॉन्ट्रैक्ट, हर डॉलर के लिए मुझे, हर कैनेडियन डॉलर के लिए मुझे इतना USD पे करना पड़ेगा। तो मेरा कितना आउटफ्लो होगा, 0.9301। तो सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मेरा आउटफ्लो यहाँ पर हो रहा है USD का 939401। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने वीडियोज़ में बताया कि आपको करेंसी ध्यान से डालना है कि कौन सी करेंसी आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये आपका कैनेडियन डॉलर है, और ये आपका डॉलर है, और ये आपका फाइनल डॉलर, ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आउटफ्लो होगा, ठीक है सर। और ये अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूँ तो क्या होगा, सर अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ, देखो इन्होंने क्या बोला है कि 1 मंथ वाले के लिए आपको 0.94 का स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना है, 0.94। तो सबसे पहले मुझे ऑप्शन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो मुझे निकालना पड़ेगा कि मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ेंगे मुझे। तो सर 10,10,000, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, 50,000 कैनेडियन डॉलर्स, 50,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये आपका मेरा बनता है सर 20.2, और हम इसको लोअर राउंडिंग ऑफ करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करेंगे। तो 20 कॉन्ट्रैक्ट हम ऑप्शन से बाय करेंगे, और इन्होंने क्या कहा था कि जो बच जाएगा वो हम फॉरवर्ड रेट यूज़ करेंगे। तो सर पहले तो आइए 20 कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। अब 0.94 आप क्वेश्चन के टेबल में देखो, 0.94 स्ट्राइक प्राइस के सामने कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मेरा कौन सा, जुलाई वाला है ना, ये 31 जुलाई इसकी मेच्योरिटी डेट है। तो इसमें 0.94 के सामने जुलाई के कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या है, 1.02, क्या है 1.02। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये मेरा सेंट है, इन्होंने लिखा था ना ऊपर, आप ध्यान से पढ़ो, प्राइस फॉर अ ऑप्शन ऑन ए US स्टॉक एक्सचेंज इज सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर। तो मेरा जो प्राइस है ना वो 1.02 सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर है, ये वाला ऑप्शन बाय करने का। तो मेरा इसमें प्रीमियम कितना जाएगा, सर मैंने 20 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं, ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 कैनेडियन डॉलर मैंने बाय किया, तो टोटल मैंने इतने कैनेडियन डॉलर बाय किए। हर कैनेडियन डॉलर का मुझे इतना सेंट पे करना है, और सेंट का अगर डॉलर बनाना है तो ये जाएगा मेरा प्रीमियम। तो इसलिए क्या होगा सर, 20 इंटू 50,000 इंटू 1.02 डिवाइड बाई 100, ये मेरा बनेगा 10,200, करेक्ट। ये तो हो गया मेरा आज का प्रीमियम का आउटफ्लो। सर ऑप्शंस पे जब मैच्योरिटी में मुझे इसके अकॉर्डिंग कितना पैसा आएगा, यहाँ पे देखो आपको मैच्योरिटी पे एक्चुअल स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ है, आपको आज ही के दिन सिर्फ एनालाइज करना है कि आपको किस में कितना आउटफ्लो पड़ रहा है। तो सर मेरा 0.94 का रेट है, ठीक है, इंटू 20 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 50,000, वो कितना आएगा आपको। अब सर 0.94 का मतलब है कि 0.94 USD मुझे हर एक कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कैनेडियन डॉलर के लिए पे करना पड़ेगा। इतने कैनेडियन डॉलर मैंने बाय किए हैं, 20 कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में इतना, और हर एक कैनेडियन डॉलर के लिए इतना USD मुझे पे करना पड़ेगा। 20 इंटू 50,000 इंटू 0.94, तो ये आपका जा रहा है सर, सॉरी यस, ठीक है, तो 9,40,000। ये तो मेरा हो गया कि सर इतने मैंने बाय, किस में कितने आए थे, इसमें 10 लाख, मुझे कितने बाय करने थे, 10,000। तो मेरा 10,000 के कैनेडियन डॉलर पेंडिंग है, समझ रहे हो आप, कि ऑप्शन सर 10 लाख 10,000 करने मुझे बाय करने थे,
50,000 एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो मैंने 20 कॉन्ट्रैक्ट बाय करे। 20 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 50,000 मतलब मैंने ऑप्शंस में तो सिर्फ 10 लाख ही बाय कर पाया ना, बचे हुए 10,000 भी मुझे बाय करने हैं। वो किस रेट पे बाय करने हैं? उन्होंने बोला कि जो फॉरवर्ड रेट आज का दिया हुआ है उसी को मान लेंगे हम। फॉरवर्ड रेट 1 मंथ का क्या दिया है? 0.9301। तो ये आपका कितना बन जाएगा? 9301। तो ये होगा सर मेरा 9301। ये है मेरा प्रीमियम, ठीक है। ये है मेरा जो मैंने ऑप्शंस एक्सरसाइज करके डॉलर्स दूंगा मैं, और ये जो मेरा मैं फॉरवर्ड मार्केट से बाय करूँगा। तो सर टोटल मेरा आउटफ्लो कितना हो गया? ये होगा आपका 10,200 प्लस 9,40,000 प्लस 9301। सर ये मेरा बनता है 959,501, ठीक है। ये मेरा आउटफ्लो बन रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में। और फॉरवर्ड में कितना बन रहा था? 939,401। तो सर आप देख लो ये वाला सस्ता पड़ रहा है जी। तो जुलाई वाले केस में आपका फॉरवर्ड सस्ता पड़ रहा है। अभी हम देखते हैं कि सर आपका सितंबर वाले में क्या होगा। तो बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन आपको सितंबर की करनी है। सर सितंबर में क्या है आपका? 7,05,000 है। सितंबर का जो बन रहा है आपका 7,05,000 कैनेडियन डॉलर्स है, ठीक है जी। सर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या है? 50,000। तो ठीक है, इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय 50,000। ये आपका आता है 14.1। हम लोअर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या लेंगे हम? 14 कॉन्ट्रैक्ट्स हम बाय करेंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला? सर सितंबर वाले केस में आपको स्ट्राइक प्राइस रखना है 95। तो 95 का मतलब सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पहले, कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं करूँगा तो उस केस में मुझे कितना आउटफ्लो होगा। सर रेट आपका है 0.9356, तो 7,05,000। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर तो है नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो होता ही नहीं ना, जितना आपका करेंसी उतना बाय कर सकते हो। तो इंटू 0.9356, तो सर कितना जाएगा मेरा? 7,05,000 इंटू 0.9356, ये आपका जा रहा है USD 659,598। आप चाहो तो इसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, ये भी रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन में कितने आ रहे हैं? 14 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, 14 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा प्रीमियम कितना जाएगा? देखो 0.95 के सामने 1.64 है सितंबर के कॉलम में, ये सितंबर का है ना। तो सर मैंने 14 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, हर कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 कैनेडियन डॉलर बाय किए, और हर कैनेडियन डॉलर के मुझे 1.64 सेंट्स पे करने हैं, सेंट्स पे करने हैं, और डिवाइड बाय 100 करूँगा तो मेरी डॉलर्स की फिगर आ जाएगी। 14 इंटू 50,000 टू 1.64 डिवाइड बाय 100। तो सर ये मेरा प्रीमियम जा रहा है 11,480, ठीक है। अब सर मैं एक्चुअल में ऑप्शन करूँगा तो 0.95 के रेट पे, तो 14 इंटू 50,000 इंटू 0.95, इतने मुझे डॉलर्स पे करने पड़ेंगे जब मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। तो दिस कम्स टू इंटू 0.95 665,000, ठीक है जी। ये आपका ये हो गया। अब सर कुछ डॉलर्स बच गए हैं, मैंने कितने डॉलर्स बाय करे? मैंने तो ऑप्शन में तो सिर्फ इतना ही बाय करे, जो कितने बनते हैं? 7 लाख। करने कितने थे मुझे? 7 लाख 5,000। तो मेरा 5,000 जो बैलेंस बच गया ना, उसको मैं फॉरवर्ड मार्केट में जाऊँगा। फॉरवर्ड मार्केट रेट क्या दिया हुआ है? 3 मंथ्स फॉरवर्ड का 0.9356। ये मेरा कितना बनता है? इंटू 0.9356, ठीक है ना। जो मेरा कितना बनता है सर डॉलर्स? 4678। तो मेरा टोटल आउटफ्लो कितना जा रहा है? 4678 प्लस 665,000 प्लस 11480। ये मेरा टोटल आउटफ्लो कितना बन रहा है? 681,158। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मेरा आउटफ्लो कितना बन रहा है? 6,81,000, और फॉरवर्ड में कितना बन रहा है? 6,59,000। तो यहाँ पर भी मेरे लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही फायदेमंद है। अब ये इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले अगर आप देख सकते हो तो सर जो मेरा जुलाई वाला है उसमें भी मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सस्ता पड़ रहा है, और जो मेरा सितंबर वाला है उसमें भी मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही सस्ता पड़ रहा है। तो आई होप आपको इससे क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको एक सेंट्स पर कैनेडियन डॉलर वाली बात को ध्यान में रखना है। आई होप दिस विल हेल्प यूर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर फिर भी इसमें आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।